गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एक फिटनेस के साथ ही मिलता जुलता टॉपिक, इम्यूनिटी। क्योंकि जो चीज़ें हम फिटनेस को बूस्ट करने के लिए बताते हैं वो सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती हैं। इम्यूनिटी का दूसरा नाम है रोग प्रतिरोधी क्षमता, और आयुर्वेद में से व्याधि क्षमता बोलते हैं कि रोगों से लड़ने की ताकत हमारे अंदर जो होती है। आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं पर्टिकुलर जब कोई बीमारी आती है, जैसे कोविड-19 भी आया, तो उसमें भी बहुत लोगों को वो नहीं हुआ, तो उनके अंदर वो रोगों से लड़ने की ताकत जो थी अच्छी थी। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको डिस्कस करते हैं ये होती क्या है, हमें कहाँ से मिलती है और कैसे हम इसे बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव जो हमारे अंदर हम मम्मी पापा से एक्वायर करते हैं, और पैसिव जो हमें वैक्सीनेशन से मिलती है। जहाँ पे जो हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना घटाना वो करते हैं वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, और उसको हम आहार से और विहार से, आहार मतलब खाना पीना और विहार मतलब चाल चलन, जिसे हम दूसरी भाषा में लाइफस्टाइल बोलते हैं, उससे बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स, कौन से ऐसे हमारे विहार हैं जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ, जैसा कि हम फिटनेस में बोलते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। आपको सुबह टाइम से उठिएगा, टाइम से अपना एक्सरसाइज करिए। आप 15 से 20 मिनट डेली एक्सरसाइज करें। उसके बाद आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, उससे आपका स्ट्रेस मैनेज रहता है। जब आपका स्ट्रेस मैनेज रहता है तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उन कंडीशन में इम्यूनिटी डाउन होती है। तो ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। उसके बाद आप 2 से 3 लीटर पानी पिए दिन में। जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारे लिम्फ जो है वो बढ़ते हैं। लिम्फ फ्रेंड्स, WBC जो हमारे इम्यूनिटी के सेल हैं, इम्यूनिटी लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोधी क्षमता में WBC जिसे हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, उनको लेके जाने वाली गाड़ी जो कैरियर है वो लिम्फ है। जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारा लिम्फ बढ़ता है, और वो WBC पे जहाँ पे चाहिए रोगों से लड़ने के लिए वहाँ लेके जाते हैं। टी सेल, जिसको हमारे इम्यूनिटी वाले सेल हैं उन्हें टी सेल बोलते हैं, ये WBC ही वाइट ब्लड सेल का ही पार्ट है, बट उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि टी सेल के अंदर जो WBC होता है उसके अंदर टी सेल रिसेप्टर होते हैं। तो इस तरीके से हम उसे अलग कर सकते हैं, हमें इन्हें बढ़ाना होता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें जैसे हमने बताया, आप 6 से 7 घंटे सोएं, उसमें आपके सारे, आप जब रिलैक्स करते हैं तो आपके सारे हार्मोन्स बनते हैं, आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको आहार पे आती हूँ। तो जो हमारी बैलेंस डाइट है उसमें आपका गुड फैट्स आएगा, आपका होल ग्रेन्स आते हैं, आपका प्रोटीन आता है, वो आपको प्रॉपर विद फाइबर आपको बैलेंस मात्रा में लेना है। पर्टिकुलर फूड जो हमारे इन्हांस करते हैं इम्यूनिटी, वो मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी डाइट में विटामिन सी के जितने आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, उनको डालिए, क्योंकि विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारे टी सेल को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन दूर करता है। तो विटामिन सी आपको मौसमी, संतरा, नारंगी, नींबू एंड टमाटो, इन सब में मिलेगा, जितने आपके खट्टे फल हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ विटामिन B6 की, जिसके हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। उसका भी हमारे टी सेल को बढ़ाने में अच्छा रोल माना जाता है। वो आपको मिलेगा सफ़ेद चने में, आलू में, फिश में, आपके नॉनवेज में, चिकन में, इन सब चीज़ों में मिलेगा। तो वो भी आप अपनी डाइट में डालिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपकी जिंक की। जिंक फ्रेंड, जब भी आप वायरल इन्फेक्शन में डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको देखो सप्लीमेंट में जिंक जरूर होता है। तो फ्रेंड्स, जिंक का हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल है। तो आप जिंक हमें कहाँ से मिलता है? हमें नॉनवेज फूड से, फिश से, चिकन से, टर्की से, और उसके साथ साथ सीड्स से, जो हमारे वॉलनट है, जो हमारे एलमंड हैं, उससे हमें जिंक मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपकी विटामिन ई की। विटामिन ई हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी माना गया है, जिस करके वो हमारे टी सेल को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आप अपनी डाइट में विटामिन ई जरूर डालें। विटामिन ई हमें कहाँ से मिलता है? जितने हमारे नट्स एंड सीड्स हैं, एलमंड सीड, पंपकिन सीड, वॉलनट, आवाकाडो, टमाटो, ब्रोकली, इन सब में, ऑलिव ऑयल, इन सब में हमें विटामिन ई जो मिलता है,
तो आप अपनी डाइट में इसको ऐड करें। उसके बाद बात करती हूँ मैं सेलेनियम की। फ्रेंड्स, सेलेनियम का हमारी इम्यूनिटी से लड़ने में बहुत बड़ा रोल है, तो आप सेलेनियम अपने फूड में ऐड करें। सेलेनियम भी है हमें फिश से, टर्की से, बीफ से, प्लस नट्स एंड सीड से मिलता है, तो इन चीज़ों को आप डालें। और उससे भी ऊपर आप हैं अपना ब्रेकफास्ट कभी मिस ना करें, आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। अपने 4-4 घंटे में स्मॉल कुछ आप अपने खाने में रखिएगा। कहीं कहीं ऐसा रिपोर्ट होता है कि जो हम ओवर फास्टिंग करते हैं उससे भी हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो आप अपने सिस्टम को नर्चर रखिएगा अच्छे से वाटर से। हमारा आयुर्वेद बोलता है कि वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, उससे इम्यूनिटी डाउन होती है। तो वेग फ्रेंड्स सारे हैं जितने हमारे नॉर्मल वर्क जो भी हम करते हैं, आपको यूरिनेशन का वेग है, स्टूल का वेग है, भूख का वेग है, तो इन्हें धारण ना करें। जब आपको लगे तो इन्हें अपना उससे निजात पाएँ। तो वेगों को धारण नहीं करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम अपनी डाइट में बैलेंस डाइट, प्रॉपर पानी, रेस्ट एंड एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। हम फिटनेस में भी बोलते हैं कि आप 1 वीक में 150 मिनट तक अपनी मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज करें, जिसमें आपकी डांसिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आनी चाहिए। तो आप वो करोगे तो नेचुरली आप ओबीस भी नहीं होगे। ओबीस नहीं होगे तो आपको फैटी लिवर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगी, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और आप फिट रहेंगे। सेम इम्यूनिटी भी हमारी फिट रखने के लिए काम कर रही है और हम भी फिट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, चाहे आप फिटनेस की बात करें, चाहे आप इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर मेरा ये आपको इम्यूनिटी को समझने में मेरा वीडियो हेल्प करे तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड